नमस्कार साथियों, आपके लिए खुशखबरी है। जिन भी साथियों ने इस बार एसएससी जीडी 2025 का एग्जाम दिया था, तो वो काफी दिन से इंतजार कर रहे थे कि भी उनका रिजल्ट कब आएगा, उनका नंबर आएगा नहीं आएगा, हमको कब फिजिकल की तैयारी स्टार्ट करनी है। तो अब आपका इंतजार समाप्त हुआ है। एसएससी ने जीडी 2025 के लिए रिजल्ट आउट कर दिया है, यानी फिजिकल के लिए। और इस बार जो टोटल बच्चे बुलाए गए हैं फिजिकल के लिए, वो टोटल पोस्ट के 7.5 गुना बच्चे इन्होंने फिजिकल के लिए क्वालिफाई किए हैं। इस बार जो टोटल वैकेंसी पहले तो कम थी जब फॉर्म फिल हुए थे, बाद में कुछ वैकेंसी बढ़ गई थी। तो बढ़ने के बाद जो टोटल पोस्ट हो गई थी वो हो गई थी 53,690। और लगभग 50 लाख आवेदन इस बार आए थे, जिनमें से केवल 50% कैंडिडेट ही एग्जाम में पार्टिसिपेट कर पाए थे। तो यह एक कारण भी है कि भी इस बार ज्यादा हाई ना जाके मेरिट एक नॉर्मल गई है। तो टोटल लगभग इन्होंने 3,92,000 के आसपास कैंडिडेट क्वालिफाई किए हैं। और हम देख लेते हैं कि भी हमारे उत्तर प्रदेश में किस कैटेगरी की कितनी मेरिट गई है, एक बार हम उस पर डिस्कस कर लेते हैं। ये टोटल इतनी पोस्ट थी इस बार। और देखो, ये 25,21,839 बच्चे ही एग्जाम में पार्टिसिपेट कर पाए थे, यानी लगभग लगभग 50% बच्चों ने ही एग्जाम दिया था इस बार। और इस बार जिनके पास एनसीसी है, ये भी जिन मतलब जिसका जो भी सी बी ए सर्टिफिकेट है, तो जिनका एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है, उनको 8 नंबर शुरू में ही ऐड कर दिए हैं। यानी आप जब फिजिकल देने जाओगे, यानी अब जो रिजल्ट क्लियर हुआ है, इसमें जिनके पास भी एनसीसी का बी और सी सर्टिफिकेट था और ए सर्टिफिकेट था, तो उनके नंबर स्टार्टिंग में ही इंक्लूड कर दिए गए हैं। तो सी सर्टिफिकेट वालों को 8 नंबर का फायदा हुआ है। और जिनके पास बी सर्टिफिकेट था उनके उनको 4.8 नंबर का फायदा हुआ है। और जिनके पास ए सर्टिफिकेट था उनके लिए 3.2 नंबरों का फायदा हुआ है। ये है लड़कियों की कितनी मेरिट गई है एनसीबी के लिए। यानी जो एनसीबी और एसएसएफ है, इसकी ऑल इंडिया मेरिट लगती है। बाकी जितनी पोस्ट है उनकी स्टेट वाइज उनकी मेरिट लगती है। क्योंकि एसएसएफ में तो इस बार वैकेंसी नहीं थी गर्ल्स की, एनसीबी में थी। तो एनसीबी की लड़कियों की ऑल इंडिया कितनी मेरिट लगी है, तो जनरल की मेरिट गई है 141, ओबीसी की 140 गई है, एक्स सर्विसमैन की गई है 106 और ईडब्ल्यूएस की गई है 139। तो ये लड़कियों की है एनसीबी की ऑल इंडिया। और ये कह रहा है फीमेल कैंडिडेट क्वालिफाइड अगेंस्ट स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी वाइज वैकेंसीज ऑफ फोर्सेस अदर देन एनसीबी। यानी जो एनसीबी में जितनी भी गर्ल्स क्वालिफाई हुई हैं, उसके अलावा जो बाकी पोस्ट है उसके लिए 40,047 महिला कैंडिडेट को क्वालिफाई किया है फिजिकल के लिए। ये लड़कों की मेरिट गई है एनसीबी और एसएसएफ की ऑल इंडिया। तो लड़कों की भी ऑल इंडिया लगती है एसएसएफ और एनसीबी। एनसीबी की गई है मेरिट लड़कों की, जनरल की गई है 147, ओबीसी की 145, एक्स सर्विसमैन एक्स सर्विसमैन की 102 गई है और एसटी की गई है 136। ये एनसीबी की ऑल इंडिया लड़कों की। लड़कों की एसएसएफ की ऑल इंडिया कितनी है, जनरल की है 144, ओबीसी की 143 गई है, एक्स सर्विसमैन 78, एसटी 133, एससी 137, ईडब्ल्यूएस 142। ये क्योंकि वैकेंसी काफी कम आती है, तो मेरिट सबसे ज्यादा एनसीबी और एसएसएफ की जाती है। अब देखो ये पॉइंट क्या कह रहा है, मेल कैंडिडेट्स क्वालिफाइड अगेंस्ट स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी वाइज वैकेंसीज ऑफ फोर्सेस अदर देन एसएसएफ एंड एनसीबी। यानी एनसीबी जो ये है, एनसीबी और एसएसएफ के अलावा लड़के कितने लिए हैं बाकी पोस्ट के लिए, वो लिए हैं 3,51,552। तो यानी 3,51,552 लड़के लिए हैं अदर पोस्ट के लिए, और 40,047 महिला कैंडिडेट को क्वालिफाई किया है अदर पोस्ट के लिए एनसीबी और एसएसएफ को छोड़कर। तो लगभग 4 लाख के आसपास इन्होंने टोटल फिजिकल के लिए क्वालिफाई किया है। अब लड़कियों की मेरिट देख लेते हैं हम, यूपी की कितनी गई है। ये है बॉर्डर एरिया की, जो भी बॉर्डर से सटे हुए एरिया हैं, तो बॉर्डर एरिया की लड़कियों की मेरिट कितनी गई है, जनरल की गई है 105, एसटी की गई है 103, एससी की 91, ओबीसी की 104,
और ईडब्ल्यूएस की गई है 94, यानी 94 में कुछ है। तो इतने के आसपास उत्तर प्रदेश की गई है बॉर्डर एरिया की लड़कियों की। और लड़कियों की जनरल एरिया की कितनी गई है? जनरल की गई है 124.92, एसटी की 108.0026 और एससी की गई है 113.92, ओबीसी की 123.77 और ईडब्ल्यूएस की गई है 120.28। तो ये जो महिला कैंडिडेट हैं उत्तर प्रदेश, तो उनकी फिजिकल के लिए इतनी मेरिट गई है। अब देख लेते हैं लड़कों की, यानी उत्तर प्रदेश की क्या मेरिट गई है लड़कों की। तो जो बॉर्डर एरिया है, बॉर्डर एरिया में जनरल कैटेगरी में लड़कों की वो गई है 94.04, एसटी की गई है 91.60, एससी की गई है 76.43, ओबीसी की गई है 91.18 और ईडब्ल्यूएस की गई है 77.76 और एक्स सर्विसमैन इनकी गई है 33.45। तो ये बॉर्डर एरिया के जो भी लड़के हैं उनकी मेरिट गई है उत्तर प्रदेश की। अब उत्तर प्रदेश के जो जनरल एरिया के हैं कैंडिडेट उनकी कितनी मेरिट गई है? जनरल की गई है 122.24, एसटी की गई है 105.21, एससी की 113.01, ओबीसी की गई है 121.59, ईडब्ल्यूएस की गई है 116.89 और एक्स सर्विसमैन की गई है 32.04। तो ये उत्तर प्रदेश के कैंडिडेटों की एसएससी की इस बार फिजिकल के लिए क्या कट ऑफ गई थी, उस पर हमने चर्चा करी। तो जिन भी साथियों का 2025 में फिजिकल के लिए रिजल्ट में नंबर आया है उन सभी को हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप अपने फिजिकल पे ध्यान दें अच्छे से, और जो भी इधर उधर जो भी अनावश्यक आप जाते हो इधर उधर ना जाएं, क्योंकि फिजिकली आप फिट होगे तभी आप रेस मार पाओगे। यानी 24 मिनट में आपको 5 किलोमीटर रेस क्वालिफाई करनी है। और जिन भी हमारे साथियों का नहीं हुआ है, जब रिजल्ट मतलब फाइनल उनका नहीं आता रिजल्ट में तो बड़ा दुख होता है। लेकिन साथियों बिल्कुल भी हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग कई बार एट ए टाइम हम सोचते हैं कि हमारे साथ गलत हुआ है, हमारा नंबर नहीं आया। लेकिन आप बिल्कुल भरोसा करें, जो भी होता है मतलब अच्छा होता है। हो सकता है आप यूपीएसआई 2025 में सब इंस्पेक्टर बन जाएं, क्योंकि कुछ ना कुछ असफलता जो होती है हमें कुछ ना कुछ नया सिखाती है और हमें आगे कुछ बड़ा करने के लिए प्रेरित करती है। तो हमें कभी भी हिम्मत नहीं हारनी है और लगातार प्रयास करते रहना है। तो जो लगातार प्रयास करते हैं एक दिन वो असफलता को हराकर सफलता की सीढ़ियों को यानी सफलता के चरम शिखर पर पहुंच जाते हैं। तो साथियों हमारे अवचेतन स्टडी पर यूपीएसआई के लिए यूपीएसआई 2025 के लिए बैच चल रहा है और यूपी पुलिस 2025 को ध्यान में रखते हुए हम यूपीएसआई यूपी पुलिस के लिए तैयारी करवा रहे हैं। तो आप चाहें तो आप हमारे चैनल से तैयारी कर सकते हैं। तो साथियों फिर से मैं जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है उनको शुभकामनाएं देता हूं। थैंक यू।